दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचईजी लिमिटेड की। एचईजी लिमिटेड कार्बन और ग्रेफाइट के प्रोडक्ट बनाता है। ये काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तभी हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं आज। इसके सीईओ हैं श्री रवि झुनझुनवाला। 1972 में इसको फाउंड किया गया था और कंपनी सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं विवेक चौधरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रवि झुनझुनवाला हैं और वाइस चेयरमैन शंकर अग्रवाल है। तो ये तो इनका एक कॉर्पोरेट हायरार्की है। इनके कुछ कॉम्पिटिटर भी हैं जैसे ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, क्योंकि दोनों कंपनियां सेम प्रोडक्ट बनाती हैं। दोनों कंपनियां ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती हैं जो कि स्टील मैन्युफैक्चर करने वाले कारखाने खरीदते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्या करता है, जब इसको स्टील के साथ मिक्स किया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो एक टाइम था जब ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छा कर रही थी। अभी इस वीडियो में तो एचईजी की बात कर रहे हैं, बट दोनों एचईजी और ग्रेफाइट दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही थी। बट सडनली एक रेगुलेशन आती है इंडिया की, जिसमें चाइना से जो ग्रेफाइट का इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ था उसको हटा लिया जाता है। और क्योंकि वहाँ पे सस्ता है तो वहाँ का ग्रेफाइट का माल इंडिया में डंप होने लगता है और एचईजी ग्रेफाइट दोनों कंपनियों के शेयर्स हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये तो मैंने आपको एक फंडामेंटल थ्योरी बताई है जो इन कंपनीज के अगेंस्ट जा रही है। बट बात करेंगे वीडियो में क्या एचईजी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक बिफोर द कोरोना क्राइसिस दोस्तों अराउंड 1000 रुपीज़ अब गिर गया है। कोरोना क्राइसिस पे 400 450 तक गिर गया था, बट वहाँ से हल्का सा रिकवर होकर अभी 750 के आसपास अवेलेबल है। तो देखेंगे किस तरीके के रिटर्न दिए हैं, क्या फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है, कितने नंबर, कितने मार्जिन पे काम हो रहा है, इन सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे और सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या एचईजी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आपको सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। 2002 में लगभग 38 रुपीज़ की कंपनी दिखाई दे रही है। उसके बाद एक फ्लैट सा चार्ट दिख रहा है, बट 2017 से 2018 इस दौरान जिसने इसमें इन्वेस्ट किया लगभग 1300% के रिटर्न दे दिए, यानी कि 1 रुपये को 1300 रुपये में कन्वर्ट कर दिया इसकी स्टॉक ने। बट जितनी तेज़ी से ये बढ़ा उतनी ही तेज़ी से गिर भी गया। 2018 से 2019 के सफ़र में आप देख सकते हैं अभी तक के सफ़र में 82% का लॉस, नेगेटिव मार्जिन, ये नेगेटिव रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो बहुत ही अजीब सा चार्ट है। एकदम से ऊपर गया, स्पाइक दिखाई दिया, और ये स्पाइक इसलिए था दोस्तों बिकॉज इस दौरान भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रोड की जो इम्पोर्ट हो रही थी चाइना से, उस पर रोक लगा दी थी। तो एकदम से इनके माल की डिमांड आ गई। फिर यहाँ पे वो जो इंपोर्ट पे रोक लगाई थी उसको हटा दिया, माल दोबारा आने लगा और इनके स्टॉक के प्राइसेस गिर गए। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है एचईजी की। 5 साल का अगर रिटर्न दिखाऊँ आपको, 5 साल पहले लगभग 208 की कंपनी थी। कोरोना क्राइसिस से पहले के प्राइस को निकालूँ तो 340% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बट अगर किसी ने 2018 में एग्जिट कर लिया होता तो लाइक ए सेड रिटर्न जो थे वो आराम से 1900% के आसपास होते। बट खैर हम 2000 कोरोना क्राइसिस से पहले का टाइम लेंगे तो 340% के रिटर्न 5 साल में। 1 साल की बात करूं तो 1 साल में इसने लगभग बिफोर कोरोना क्राइसिस का टाइम निकालते हैं, नेगेटिव रिटर्न दिए हैं जो कि हैं लगभग 38% के। और 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में स्टॉक ने लगभग 1% के फ्लैट रिटर्न दिए। यानी कि 5 सालों में तो फिर भी जिसने बहुत लंबा नज़रिया रखा उसको फिर भी इसने थोड़ा बहुत रिटर्न दे दिया। और उस आदमी ने अगर यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो 2018 में ऑलरेडी एग्जिट कर लिया होगा, उसने इतना लंबा नहीं होल्ड किया होगा इसको। बट अगर किसी ने फिर भी किया तो उसको हमने देखा कैसे इसने लगभग आप देख सकते हैं 400% के आसपास रिटर्न दिए हैं, विच इज़ स्टिल रीजनेबल। अगर इसके कुछ आपको एनएसई की वेबसाइट पे दिखाऊं तो देखिए 52 वीक्स हाई इसके लगभग पिछले साल 29 मई को 1800-1900 के आसपास थे। 409 25 मार्च को बने थे 52 वीक्स लो। क्वांटिटी ट्रेड बहुत कम होती है, महंगा स्टॉक है, ज़्यादा इसमें वॉलेटाइल नहीं है स्टॉक, बहुत कम लोग इसमें डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। अब देखिए लगभग 1,31,000 करोड़ के आसपास क्वांटिटी आज ट्रेड हुई, जिसमें 60,000 डिलीवरी दिख रही है, विच इज़ 46%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर देखें तो 60% प्रोमोटर के पास है, 40% पब्लिक के पास है। वहीं अगर इसमें कुछ प्लेज देखना हो तो कुछ भी हमें प्लेज्ड दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे डेरिवेटिव्स में कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, ना यहाँ पे ऑप्शंस हैं ना फ्यूचर है, यहाँ केवल कैश में बाइंग सेलिंग होती है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल डेटा दिखाता हूँ दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 2890 करीब 2890 करोड़ के आसपास।
पी रेशो की बात करें तो 3 की पी रेशो है दोस्तों। 3 की पी रेशो मतलब अगर HEG 1 रुपया कमाता है, उसके पीछे इन्वेस्टर 3 रुपये लगाने को तैयार है। 3 की पी रेशो बहुत ही ख़राब पी रेशो होती है, यानी कि इसको कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। हमने कल येस बैंक की वीडियो देखी थी जिसमें नेगेटिव पी रेशो थी। HEG की पी रेशो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं उसके आसपास ही है, 3 रुपये की पी रेशो है। इससे पहले काफ़ी सारे बैंक्स भी देखे हैं जिसमें 50-50 तक की पी रेशो होती है, बहुत हाई पी रेशो होती हैं। जितना और ज़्यादा पी रेशो होना मतलब महंगा स्टॉक है, बट महंगी वही चीज़ होगी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है, इसकी पी रेशो से ऐसा लग रहा है। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए 2017 में 860 करोड़ का कारोबार, 18 में ये कारोबार 2750 करोड़ हो गया और 19 में ये कारोबार 6500 करोड़ के आसपास रहा। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव 50 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2018 में 1000 करोड़ के प्रॉफिट रहे और 2019 में 3000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट दिखाई दिए। वहीं बात करें इसके कितने मार्जिन पे कंपनी काम करती है, तो देखिए अब हुआ क्या है कि इनके मार्जिन बढ़ गए। पहले जो 10% के मार्जिन थे ऑपरेटिंग मार्जिन 17 में, 18 में 63% हुए और 19 में वो 72% हो गए। वहीं नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है। जो पहले -5% के नेट प्रॉफिट थे वो 40% के आसपास हुए, फिर 46% हो गए। तो इस डेटा को अगर देखें तो हमें दिख रहा है कि कैसे 17, 18, 19 में प्रोग्रेशन हुई है HEG में। वहीं इसके लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आपको अगर दिखाने हो तो हमारे पास Q3 के नंबर हैं, लगभग 400 करोड़ का कारोबार जो कि सीक्वेंशली ड्रॉप हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी ड्रॉप हुआ है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूं तो केवल मामूली से 6 करोड़ का मुनाफा, जो कि सीक्वेंशली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, ईयर ऑन ईयर और भी ज़्यादा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो पिछला क्वार्टर का नंबर बहुत ज़्यादा पुअर था HEG के लिए और इस क्वार्टर के नंबर अभी आने बाकी हैं, यानी Q4 के नंबर, उस पर भी काफ़ी सारे लोग अपनी नज़र रखेंगे। आपको इससे रिलेटेड कुछ और टेक्निकल डेटा दिखाता हूँ। इसका अभी जब स्टॉक ने लगभग 1000 के आसपास तक वैल्यू गई थी इसकी, तब इसका RSI लगभग 72 चला गया था। बट फिर वो एक ओवर बॉट जोन है, वहाँ से गिरता गिरता RSI गिरावट आई, 46 तक चला गया और हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से एक रेड बार बन रहा है, यानी कि 4 दिन से स्टॉक नीचे गिर रहा है। और आप देख सकते हैं अभी क्योंकि गिरावट आ रही है, लोग अपनी पोजीशंस ढीली करके निकल रहे हैं, RSI नीचे जाता वो दिखाई दे रहा है और स्टॉक के प्राइस भी हमें नीचे जाते दिखाई दे रहे हैं। 30 डेज़ मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है, एक U बना रही है और 90 डेज़ मूविंग एवरेज नीचे की तरफ के इशारे कर रही है। इससे जुड़ी अगर कुछ खबरों की बात करूं तो खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि HEG अप 5% रिज्यूमिंग ऑपरेशंस। अभी कुछ दिनों पुरानी ही बात है, कुछ हफ्ते पुरानी बात है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में अपने ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए हैं। जो ग्रेफाइट बनाने का काम है दोबारा से शुरू कर दिया है। और क्या खबरें हैं, HEG स्पर्ट्स ओवर 25% इन 3 डेज़, इसकी गिरावट की खबरें हैं। तो अभी जो इनका मध्य प्रदेश में प्लांट खुला है उससे रिलेटेड ही हमें एक हाईलाइटेड खबर दिखाई दे रही है, रिज्यूमिंग ऑपरेशन से रिलेटेड ही खबरें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये है HEG से रिलेटेड कुछ डेटा। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या HEG में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने 5 साल में एक चीज़ ज़रूर देखी कि इसने 400% तक के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए। कोरोना क्राइसिस से पहले के प्राइस की बात करूं तो लगभग 1000 रुपये था। ये गिर ज़रूर गया था, काफ़ी 550 के आसपास गिर गया था, बट वहाँ से ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं 950 तक रिकवर कर गया था, अब दोबारा से इसमें थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिला है। हालांकि ऑपरेशन ज़रूर रिज्यूम कर चुके हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी HEG के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, जहाँ पे मैंने बोला था कि इस कंपनी में फंडामेंटल डिफरेंस तभी आएगा जब जो सरकार ने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो इंपोर्ट पे पाबंदी हटा दी थी, जब तक वो फंडामेंटल चीज़ें चेंज नहीं होगी, HEG अपने पुराने जो लेवल थे 4000 के आसपास, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 1000 का अगर चल भी रहा था तो वहाँ से 2-2.5 हज़ार के आसपास तभी पहुँचेगा जब दोबारा से वो एक चाइना के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे इंपोर्ट पे पाबंदी हट जाएगी। उससे पहले फंडामेंटली तो कुछ नहीं हो रहा। तो इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर है उसे केवल शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही देखना चाहिए स्टॉक को। लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करना नहीं बनता। और रही बात इस टाइम निवेश करने की, तो दोस्तों ये ऑलरेडी 490 के आसपास बॉटम लगा के अभी 750 पे अवेलेबल है, थोड़ा सा और नीचे जाएगा। हमने देखा कि RSI में भी
इसके अभी और नीचे जाने की गुंजाइश है, बिकॉज कुछ टाइम पहले ही RSI अपने बॉटम बना के आ चुकी है 13। तो अभी RSI का ट्रेंड भी नीचे है और कुछ नीचे जाने की इसकी उम्मीद है। अगर कोई स्विंग ट्रेडर है जो HEG में इन्वेस्ट करना चाहता भी है तो RSI को देखते हुए इन्वेस्ट करे। 20-30 के आसपास जब RSI जाए तब इसमें एंट्री करे और 60-65 पे जब RSI आए तो उस पर निकल जाए। लॉन्ग टर्म के लिए HEG एक अच्छा डेस्टिनेशन साबित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये मेरी राय है HEG के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।